आज कबीर साहब का एक और भजन देखेंगे, हीरो गमा दियो कचरा में। भजन तो आपको सुनने को मिल जाएगा, यूट्यूब पर अवेलेबल है ही, लेकिन आज हम इसकी समझ देखते हैं। मैं तो हीरो गमा दियो कचरा में, 5-25 का झगड़ा में। वैसे तो भजन काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम यहाँ पर उसकी दो पंक्तियाँ समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि कबीर साहब जब लिखते हैं तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ गूढ़ बातें छुपी होती है। तो चलिए समझते हैं। मैं तो हीरो गमा दियो कचरा में, 5-25 का झगड़ा में। यहाँ पर हीरे का मतलब क्या है? हीरे का मतलब है आत्मा, परम तत्व, अमूल्य ज्ञान, या फिर जीवन भी कह सकते हैं। पर कचरा यानी सांसारिक मोह, माया, लालच, वासना वगैरह। 5-25 यहाँ पर ये शब्द जो लिया गया है ना, 5-25, उसका मतलब होता है कि 5 इंद्रियां और उनके 25 विकार, जैसे कि काम, क्रोध, मोह, अहंकार आदि। इसका भावार्थ पहले समझ लेते हैं कि किस प्रकार इसका भावार्थ है, फिर इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। भावार्थ है कि मैंने अपने अंदर के अमूल्य हीरे जैसे आत्मज्ञान को, जीवन को व्यर्थ की चीजों, इंद्रियों की इच्छाओं, झगड़ों और माया के पीछे भागकर खो दिया। वैसे तो यह पंक्ति कोई आम पंक्ति नहीं है, इसमें बड़े गहरे संदेश छुपे हैं। अपने जीवन को जरा देखो, तुम्हें पता चलेगा कि तुमने सच में अपना जीवन यानी हीरा गवा दिया है। और वो भी किसके पीछे, जो तुम्हारा है ही नहीं। कितने मूर्ख हैं हम। जरा सोचो कि तुम अपने किसी स्नेही, हितेच्छु की बात पर भी संदेह करने लगते हो, तो फिर खुद पे क्यों नहीं करते? खुद पे तो तुम्हें इतना भरोसा बैठ गया है कि अपना जीवन ही त्याग देते हो। यानी कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये खुद पे कितना गहरा, अहंकार पे कितना गहरा भरोसा है। अपने कहने पर और कठिनाई की बात तो यह है कि यही यानी कि मैं ही सबसे बड़ा झूठ है। अहंकार यानी क्या? अहंकार यानी मैं, और मैं की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, फिर भी वह बड़ी अड़चन है। मैं हूँ, यही सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि तुम तो हो ही नहीं। ये तो प्रकृति है, इसका खेल चल रहा है। तुम नाहक बाधा बने पड़े हो और इसलिए दुख भी पाते हो। यह बात समझनी थोड़ी मुश्किल जैसी हो सकती है, मगर प्रयास करते हैं कि इसे और आसानी से समझा जाए। तो कहा गया है, मैं तो हीरो गमा दियो कचरा में, 5-25 का झगड़ा में। यानी भावार्थ तो पहले ही समझाया गया है। यह सब प्रकृति का खेल है। तुम इसे और तुम इसमें टांग मत अड़ाओ, वरना भारी पछताओगे, अपना अमूल्य जीवन गवा दोगे। यह जीवन हमें जीने को, जानने को मिला है, ना कि प्रपंच में उलझे रहने को। तो सहज होकर जीना चाहिए। सुख मिले तो भी ओके, दुख मिले तो भी ओके। बस देखो, साक्षी बन। वो गाना है ना, सुख होवे दुख होवे तू ही मेरे नाल यारा, अपनीनु हो गए देख किन्ने साल यारा, किन्नी कमाल यारा, मैं भी तेरे नाल यारा, तू भी मेरे नाल यारा। गाना सुनना
ये गाना बहुत गहरे अर्थ समाता है और उसमें भी हाँ, लेकिन अगर तुम उसे सांसारिक दृष्टि से देखोगे तो यार माने कोई और ही व्यक्ति की इमेज बना लोगे और हुआ जाओगे उसी की माया में, उसी की याद में। रासायनिक खेल है भैया, प्रकृति का खेल है, पर अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो पाओगे कि वह परम तत्व है, वह परम तत्व ही तुम्हारा यार है। इसके अलावा सब माया बेकार है। समझने वाले जरूर समझ जाएंगे इस बात को। और एक तो मूवी देखी थी, चुप चुप के नाम है शायद उसका, उसमें हीरो मूंगा बना है, सब देख रहा है, और तो कॉमेडी स्टार बेचारा वहां पर उसके बाजू में ही रहता है, हरदम परेशान। वो कॉमेडी स्टार यानी कौन? वो कॉमेडी स्टार ही मैं का रूप समझो, और वो मूंगा हीरो, उसे आप साक्षी समझ लो। उसे जो मिले बस आ करता है, क्योंकि बोल नहीं पाता बेचारा, उसकी कोई राय नहीं है, उसे जो काम मिलता है ले लेता है। और बेचारा वो कॉमेडी स्टार परेशान रहता है हरदम कि मुझे ये काम मिला, मुझे वो काम मिला, और देखो इस मूंगे को तो अच्छे अच्छे काम मिल रहे हैं और मुझे ऐसे बेकार से काम दिए जा रहे हैं। आप जरा उस मूवी को ध्यान से देखना, बड़ा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है उसमें। समझने वाले को इशारा ही काफी है कि वो मूवी में से भी आध्यात्मिक अर्थ निकाल लेता है, जबकि दूसरे वाला यानी कि कॉमेडी स्टार को तो चैन ही नहीं है, क्योंकि उसे कभी ये काम कभी वो काम, उसे चैन ही नहीं पड़ता है और बार बार मैं चिल्लाता काम के पीछे भागता रहता है और पिटता भी है। आपने देखी होगी शायद मूवी। और माया को समझना है तो अमरीश पुरी वहां पर जो काम करवा रहा है वही माया का काम है, तुम्हें उलझाते रहना, कभी खुशी कभी गम। यही अगर नजर खुली रहेगी तो जीवन जियोगे, वरना गए काम से। तो यहाँ पर हमें साहब ने बता दिया है कि मैं तो हीरो गमा दियो कचरा में, 5-25 का झगड़ा में। मतलब हमने अपना अमूल्य जीवन किसी व्यर्थ की चीजों में गवा दिया है। जरा गौर करिए, आपको चाहिए क्या? 2 वक्त की रोटी, थोड़े साफ सुथरे कपड़े, और क्या चाहिए? लेकिन बाकी का सब जो आपने इकट्ठा करके रखा है वो तो इंद्रियों का ही है खेल। ये खेल जो समझ गया वो खेल समझने वाला ही नायक है, क्योंकि वही समझ जाता है कि ये किस तरीके का खेल है माया का। क्योंकि जो इच्छाएं तुम्हें होती भी है वो क्या तुम्हारी इच्छाएं है भी? जरा गौर से सोचिएगा, क्योंकि तुम देखा देखी या कहीं एडवर्टाइज होती है तो वही तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और वही तुम्हारा डिसीजन बन के बाहर आता है। तो यही है 5-25 का झगड़ा, और कुछ नहीं है इसमें। बस इतनी सी बात है, समझ जाओगे तो पार कर जाओगे, वरना यूं ही अपना जीवन बेकार गवा दोगे। तो इसीलिए साहब ने लिखा है, मैं तो हीरो गमा दियो कचरा में, 5-25 का झगड़ा में। तो दोस्तों, ऐसा ना हो कि आपका अमूल्य जीवन भी
इसी तरीके की झंझटों में, इसी तरीके की देखा देखी में, इसी तरीके की इंद्रियों के झगड़ों में चला जाए और बाद में साहब के दोहे के मुताबिक कहना पड़े कि अब क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आज हम यही 2 पंक्ति पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगली पंक्ति के साथ।